हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं वर्डप्रेस के लिए जो सबसे अच्छी और चीप होस्टिंग है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, रिन्यूअल पे और ज्यादा डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है, और साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट है वो आपको देती है कंपनी और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। और गाइज वो जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं। लेकिन गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए और क्यों ये सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता वेब होस्टिंग हो सकता है, और कैसे आपको फायदा मिल सकता है अपने वेबसाइट की रैंकिंग में, कैसे बाउंस रेट आप कम कर सकते हो। ये सब चीजें मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें जो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। इस डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जो है लिंक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिंक वहीं रहेगा। अब आपको जो ध्यान देना है वो है इस वीडियो पर। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है, इन सब चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वो आपको ध्यान सुनना। डिस्काउंट लिंक तो अपना काम करेगा कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, कौन सा प्लान है जो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, कौन सा प्लान है जो आपको ज्यादा काम आने वाला है, वो सब कुछ इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अगर आप में से कोई होस्टिंग परचेस करना चाहता है और आपको नहीं पता है कि अगर आप मान लो आप पहली बार होस्टिंग परचेस कर रहे हो, तो गाइस ये है वीडियो, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर ब्लूहोस्ट। ठीक है, जो पहला वीडियो है, ये येलो कलर का थंबनेल है, इस वीडियो को देखो। इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, 2 हफ्ते पहले ये वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं कि कैसे आप ब्लूहोस्ट से डोमेन होस्टिंग ले सकते हो, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम में क्या क्या चीजें होती है, मतलब कितने टाइम में आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट होता है, सीडीएन कितने टाइम में एक्टिवेट होता है, कैसे सब कुछ पूरा का पूरा वर्डप्रेस सेटअप करने तक सब कुछ बताया, यहाँ तक कि एक थीम भी इंस्टॉल करके दिखाया हुआ आपको। तो आप इस वीडियो को देख के पूरा जो प्रोसेस है उसको सीख सकते हो। और अगर आपको एक ब्लॉग बनाना सीखना है तो ब्लूहोस्ट से डोमेन होस्टिंग खरीद कर कंप्लीट ब्लॉग बनाने तक का पूरा कंप्लीट सेटअप मैंने इसे बताया। 1 घंटे का ये वीडियो है जो मैंने 3 महीने पहले डाला है। ठीक है, इसके अंदर अभी 6000 व्यू होने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों वीडियो से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब गाइस ब्लूहोस्ट ही क्यों? देखो गाइस, इसका 2 रीजन है। पहला रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी, आप जानते होंगे wordpress.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर वर्डप्रेस कंपनी ने खुद ने रेकमेंड किया है ब्लूहोस्ट को, है ना। क्यों किया है? क्योंकि ब्लूहोस्ट की जो होस्टिंग है उसका जो कंपैटिबिलिटी है वर्डप्रेस पे बनी वेबसाइट्स के लिए वो सबसे कमाल की, पूरे इंडस्ट्री में 5000 से ज्यादा होस्टिंग कंपनी है, लेकिन सबसे कमाल का जो फाउंडेशन है वो ब्लूहोस्ट का है। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिससे वर्डप्रेस ने ब्लूहोस्ट को खुद ही रेकमेंड कर दिया है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन। दूसरी बात ये है कि गाइस वो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरे पास अभी टोटल 128 वेबसाइट है, जिसमें 126 वेबसाइट जो है वो लाइव है, एक्टिव है, और 2 वेबसाइट और जो बचे हैं वो मैंने अभी अभी डेमो के लिए लिया, यानी कि वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अभी जैसे ये इस वाले वीडियो में जो मैंने वेबसाइट लिया है वो मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया है। ठीक है, और कोई पर्पस नहीं है। हाँ, हालांकि लाइव है लेकिन कुछ एक्टिवली उस पर काम नहीं चल रहा है, मैं भी इस पर काम कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल मिला के 128 वेबसाइट, अब इन सभी का जो है मैंने होस्टिंग जो है लिया हुआ है ब्लूहोस्ट से। ठीक है, अब इस 126 वेबसाइट में से अगर मैं बात करूं तो लगभग 101 वेबसाइट जो है वो मेरे क्लाइंट्स के। ठीक है, और बाकी बचे हुए 5 वेबसाइट्स मेरे फ्रेंड्स के, और उसके अलावा 20 वेबसाइट्स मेरे खुद के। ठीक है, तो अब इन 120 वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट का में मेरा ब्लॉग चल रहा है, तो वो ब्लॉग मैंने कैसे बनाया वो मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है। तो कुल मिलाने कहने का मतलब ये है कि ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेने का मतलब एक तो यहां पर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, कंपनी ने मुझे डिस्काउंट लिंक दे रखा है, तो मैं रेगुलरली परचेस करता हूं, इसलिए मुझे डिस्काउंट लिंक मिला हुआ है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पर हर प्लान के साथ फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलता है और फ्री डोमेन मिलता है। कोई भी प्लान में यहां से परचेस कर लूं तो मुझे फ्री डोमेन मिलता है, क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, और
SSL प्रोटेक्शन मिलता है, और ये सिर्फ मुझे नहीं आपको भी मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा। और मुझे जो स्पेशली मिला था वो था डिस्काउंट लिंक, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। अब ब्लूहोस्ट की एक और अच्छी बात है कि यहां पर शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस पे बिकती है। प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। अब हमने ओपन कर रखा है, यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग का प्लान है ये आप देख सकते हो, ये वाला जो प्लान है ये शेयर्ड होस्टिंग का है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है ये आप देख सकते हो, ये वर्डप्रेस होस्टिंग का है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर अगर हम इनके प्लान्स को कंपेयर करें तो यहां पे आपके पास मिलता है बेसिक प्लान, चॉइस प्लस प्लान, ऑनलाइन स्टोर, वूकॉमर्स होस्टिंग है तो इसको नहीं देखना है, और तीसरा है प्रो प्लान, ठीक है। ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए यहां पर डाला हुआ है, 1-2 महीने के अंदर अंदर ये ऑनलाइन स्टोर यहां से वो लोग हटा देंगे, क्योंकि अभी अभी क्या है कि 3 साल से ऑनलाइन स्टोर पे काम चल रहा है, मतलब ऑनलाइन स्टोर पे वूकॉमर्स होस्टिंग पे काम चल रहा था ब्लूहोस्ट का, तो अभी अभी जो है 100% कंप्लीट हो चुका है। तो 100% कंप्लीट होने के बाद इसकी प्राइस को भी कम कर दिया है, ठीक है। पहले फाउंडेशन पे काम चल रहा था और जैसे ही फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो 400 रुपए कम कर दिए ऑनलाइन स्टोर, मतलब वूकॉमर्स होस्टिंग है। तो इसकी मार्केटिंग के लिए, इस प्राइस की मार्केटिंग के लिए शेयर्ड होस्टिंग के प्लान के अंदर बीच में इसको रखा हुआ है, बाकी ये शेयर्ड होस्टिंग के प्लान में नहीं आता है, ठीक है। बाकी जो आता है वो है बेसिक प्लान, चॉइस प्लस प्लान और प्रो प्लान। अगर बेसिक प्लान की अगर हम प्राइस देखें तो वो है 169, चॉइस प्लस के प्लान की जो प्राइस है वो है 279। तो चलो अब हम जाके वर्डप्रेस होस्टिंग में देख लेते हैं। यहां पर आप देखते हैं बेसिक प्लान 169, चॉइस प्लस है 279, और बीच में एक और नया प्लान आ गया यहाँ पर प्लस प्लान 279 का। हालांकि इस प्लान का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों की प्राइस बिल्कुल सेम है, और इस प्लान में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं जैसे कि डोमेन प्राइवेसी, डेली वेबसाइट वगैरह, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन अभी तक मैं ये बात आपको इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं, हालांकि ये इतना सिंपल है नहीं। गाइस, वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब क्या होता है? वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सब चीजें क्या होती है कि वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेडली मिलता है। और क्योंकि ये डेडिकेटेडली मिलता है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो 20 गुना बढ़ जाता है वर्डप्रेस होस्टिंग का। तो अगर 20 गुना परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो प्राइस भी तो बढ़नी चाहिए ना, यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ाई गई है। तो ये बहुत अजीब बात है कि ब्लूहोस्ट ने प्राइस नहीं बढ़ाई है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया होगा ब्लूहोस्ट ने? इसका रीजन ये है कि ब्लूहोस्ट का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि उन्हें ऊपर से खर्चा नहीं करना पड़ता है, और जब ऊपर से खर्चा बचता है तो प्राइसिंग कम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज पॉसिबल है। आज तक हम लोगों ने ये चीज कहीं देखा नहीं है, लेकिन ये चीज पॉसिबल है। कंपनीज ये चीज कर सकती है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज करती नहीं है, लेकिन ब्लूहोस्ट कंपनी जो है ये करती है क्योंकि इनका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है। फाउंडेशन स्ट्रांग का मतलब होता है कि इनका दुनिया भर में डाटा सेंटर्स है खुद का, और जब खुद का डाटा सेंटर्स होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस देना पड़ता है, किराया नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बचा देती है ना। तो ये जो कॉस्टिंग है इसका यूज करके प्राइसिंग की कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो वो चीज ब्लूहोस्ट ने की है ना। तो इस वजह से जो है हमको यहाँ पर अच्छे खासे प्राइस में एक बहुत ही कमाल की वर्डप्रेस होस्टिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये रीजन है। तो अगर आपको कहीं अजीब लग रहा है तो गाइस मैं समझा देता हूं, यही इसका रीजन है कि वर्डप्रेस होस्टिंग इतना सस्ते में बिक रहा है, यानी कि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। तो ये ब्लूहोस्ट की सबसे खास बात है अगर मैं अपने नजर से देखूं। और दूसरी बात जो है, अगर मैं कहूं कि यहां पर इस प्लान में डेली वेबसाइट बैकअप मिल जाता है, तो ये एक और रीजन है जिस वजह से मैं ब्लूहोस्ट होस्टिंग को लेता हूं, है ना। क्योंकि मेरे पास है 128 वेबसाइट, चलो 128 को छोड़ते 126 वेबसाइट से, 2 वेबसाइट पे तो काम चल नहीं रहा है, तो 126 वेबसाइट से भी अगर मैं बैकअप खुद से लेने बैठू हर रोज, तो गाइज बहुत लंबा चौड़ा काम, मतलब हर रोज तो मैं ले भी नहीं सकता, है ना। हर रोज ले, अगर वीकली लूंगा तो पिछले वीक तक जो काम हुआ है वो तो बच जाएगा, लेकिन उसके बाद जो अगले 7 दिनों में जो काम हुआ है वो मेरा वेस्ट जा सकता है। तो डेली बैकअप तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अब डेली बैकअप अगर मैं 126 वेबसाइट लूंगा, और हालांकि मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो सारे मेरे क्लाइंट्स के वेबसाइट है ना। तो क्लाइंट्स के वेबसाइट्स के साथ मैं कभी भी चांस नहीं ले सकता, तो क्योंकि अगर कुछ बिगड़ा तो सही भी तो मुझे ही करना है ना। तो इसलिए मैं सही करूं, इससे अच्छा तो मेरे पास एक ऐसी होस्टिंग हो जो मेरे लिए डेली बैकअप लेके रखे। तो ये जो काम है ब्लूहोस्ट कर देता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है कि डेली वेबसाइट बैकअप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर है जो मुझे मिल जाता है, जो कि मतलब एक अच्छा फीचर है जो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है और पैसे भी बचा लेता है। अब इसके बाद आता है योस्ट का प्रीमियम प्लगइन। अब गाइस योस्ट का प्रीमियम प्लगइन का मतलब ये है कि आपको एसईओ प्लगइन की जरूरत है ही। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे, एक एसईओ प्लगइन को तो आपको उसमें डालना पड़ेगा। अगर मैं योस्ट डालता हूं और मुझे उसका प्रीमियम वर्जन मिल जाता है तो कितनी अच्छी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मानता हूं मैं, और इस वजह से भी मैं ले लेता हूं। डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है क्योंकि काफी सारे जो कस्टमर्स है वो ये चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका जो डोमेन है वो किस नाम से रजिस्टर्ड है ये किसी को भी पता चले,
हालांकि मुझे तो पता है क्योंकि मैंने ही उनके लिए होस्टिंग लिया है, लेकिन मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि वो जो डोमेन है वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है। तो इसलिए डोमेन प्राइवेसी भी यहां पर मिल जाती है। तो उन सभी क्लाइंट्स के जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो मैं उनको कम प्राइस में प्रोवाइड करवा सकता हूं डोमेन प्राइवेसी और डेली बैकअप वगैरह मिलने की वजह से। डेली बैकअप मेरी मेहनत बचती है, डोमेन प्राइवेसी में उनका पैसा बचता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जो है बहुत अच्छी बात है। और योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन मिलने की वजह से मुझे अलग से एक योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन तो नहीं खरीदना पड़ा आज तक। तो ये भी एक अच्छी बात है। और 8 साल से ये 126 वेबसाइट जो चल रही है ना, ये 8 साल से कलेक्ट की हुई वेबसाइट्स है। कुछ क्लाइंट्स है जो 8 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सभी की वेबसाइट जो है वो ब्लू होस्ट से पर ही होस्टेड है और हर 3-3 साल में रिन्यूअल होता है। क्योंकि मैंने हर क्लाइंट को बोल रखा है कि जो होस्टिंग अगर वो लोग लेते हैं, मतलब उनका हमेशा रेकमेंड किया है कि 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल के लिए उनके लिए भी सस्ता पड़ता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा रीजन रहता है 279 का ये जो प्लान है यहाँ पर जो है इसको 3 साल के लेने पे काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो इसीलिए सबको मैं रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा आप कोई भी प्लान लो 3 साल के लो, भले बेसिक लो, प्लस लो, चॉइस प्लस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 साल के लो, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात रहती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो आपके लिए क्या चीज चाहिए। देखो, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप कोई भी प्लान लो, भले ही मतलब बेसिक लो, प्लस लो या चॉइस प्लस प्लान लो, आप 3 साल के ले लो। क्योंकि 3 साल के लेने से होगा ये कि आपको यहां पर एक तो सस्ता पड़ेगा, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3 साल के लिए अलग अलग लोगे, ये पहले 1 साल लोगे, फिर दूसरे साल का अलग से लोगे, फिर तीसरे साल का अलग से लोगे, रिन्यूअल कॉस्ट वगैरह मिला के आपके 11,000-12,000 रुपए का पड़ जाएगा। ये तो मैं फिर भी कम बता रहा हूँ, रिन्यूअल की कॉस्टिंग 6,000 तक पड़ जाती है, ठीक है। हालांकि रिन्यूअल की कॉस्टिंग को कैसे कम करना ये भी बताऊंगा मैं आपको, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वैसे भी आप कम करते हो ना, तब भी आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, है ना। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए एक साथ ले लेते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। यानी कि अगर आप 3 साल को अलग अलग लोगे तो बिना मेरे टेक्निक के आपको पड़ेगा लगभग 15,000 रुपए 3 साल के लिए। और अगर आप मेरा रिन्यूअल पे डिस्काउंट वाला टेक्निक यूज करोगे, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, अगर आप वो यूज करते हो तो आपको 9,000 रुपए पड़ेंगे 3 साल के लिए। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए एक साथ ले लेते हो शुरू में ही, तो आपको 5,000 रुपए पड़ेंगे। मतलब आप बचा लोगे जो कम से कम आप 4,000 रुपए तो यहां बचाते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप 9,000 रुपए बचा सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी तरीके से हम जो हमारी कॉस्टिंग है उसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब दूसरी बात, 3 साल के लिए तो लेना है, कौन सा प्लान ले। देखो, बेसिक प्लान को लेने ना लेने पर तो डिसाइड करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज सोचना है, क्या आपको एक से ज्यादा वेबसाइट चाहिए। अगर एक से ज्यादा वेबसाइट चाहिए तो सिंपली चॉइस फर्स्ट प्लान ले लो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अगर आपको एक ही वेबसाइट यूज करना है तो ले लो बेसिक प्लान 3 साल के लिए। क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई मतलब डाउट ही नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। और ये जो एक वेबसाइट है आपको फ्री में मिलता है, क्योंकि डोमेन फ्री है ना, तो ये एक वेबसाइट जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। होस्टिंग का पे करना है, डोमेन के लिए पे नहीं करना है। यहां पर भी आपको डोमेन के लिए पे नहीं करना है, यहां पर भी आपको डोमेन के लिए पे नहीं करना है ना। डोमेन के लिए आपको पूरी साइट पे किसी भी जगह पे पे करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप होस्टिंग ले रहे हो तब तक आपको डोमेन के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोमेन फ्री है होस्टिंग के साथ। अब अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट लेना है तो सिंपली दिमाग नहीं लगाना, चॉइस प्लस प्लान ले लेना का है, ठीक है। चॉइस प्लस प्लान ले लो, आपको यहां पे मिलेगा अनलिमिटेड वेबसाइट, जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट करो, जितना चाहे उतना स्टोरेज यूज करो, जितना चाहे उतना बैंडविड्थ यूज करो। हालांकि बेसिक प्लान में भी आपको बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिल जाता है, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा चॉइस प्लस प्लान फिर भी, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज भी है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स भी है। और मैंने आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने दूसरे साल में दूसरा डोमेन नहीं लिया हो, ठीक है। किसी ने भी, कोई भी होस्टिंग लेता है ना, तो वो दूसरी वेबसाइट तो होस्ट करता ही करता है। उसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, ठीक है। अगर कोई अपना कंपनी बनाता है तो वो नहीं चाहता कि उसके जो डोमेन्स है वो कोई और खरीद ले। मतलब जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल abhishek.com, तो मैं abhishek.com भी लूंगा, abhishek.in भी लूंगा, abhishek.net भी लूंगा, abhishek.org भी लूंगा। ये सारे जो मेन डोमेन्स है ना, TLDs, ये सारे मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो डोमेन है वो कोई और ले। एक तो ये रीजन रहता है। दूसरा है कि मान लो कि अगर मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरा जो मेरे नाम से डोमेन कोई और भी लेता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा कि मेरे अलग अलग वेबसाइट्स को अलग अलग कीवर्ड्स पे, अलग अलग निश में रैंक करवाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे में भी मुझे दूसरे वेबसाइट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो हर हालत में मैं और भी डोमेन्स लूंगा ही लूंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे लोगों का भी एक्सपीरियंस यही है, जो मेरे साथ काम करते हैं उन सभी का एक्सपीरियंस ये है
सबका जो है, मेरा काफी सारे कंपनीज का टाई अप है, तो मुझे पता है कि कौन लोग क्या करते हैं, क्या करनी क्या नहीं करते, क्योंकि हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मीटिंग्स में, तो उससे मुझे पता चलता है कि लोग क्या करते हैं, है ना। काफी सारी चीजें हैं जो मैंने दूसरों से भी सीखी है, काफी सारी चीजें हैं जो दूसरों ने मुझसे सीखी है, तो उन सब चीजों को एक साथ जोड़ के मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि हमेशा अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाला प्लान लेने की कोशिश करना, अगर आपके पास जरूरत के हिसाब से बजट है तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास जरूरत के हिसाब से बजट नहीं है तो आपने 1 साल के लिए ले लिया, 3 साल के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, है ना। तो वो तो मैं आपको हमेशा हाईली रिकमेंड करता हूँ कि 3 साल के लो, क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता है, और वो तो आप फिर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा मेहनत कम पड़ जाएगा। आपको मान लो कि आपको चाहिए चॉइस प्लस प्लान अनलिमिटेड वेबसाइट के चक्कर में, और फिर आप 1 साल के ले रहे हो चॉइस प्लस प्लान क्योंकि महंगा पड़ रहा है, तो वहां कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, अगर आप चॉइस प्लस प्लान 1 साल के लिए भी लेते हो तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। रिन्यूअल के टाइम पे क्या करना है वो बता दूंगा, तो आपको वैसे ही कॉस्टिंग कम पड़ जाएगी, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको आगे मिल जाता है ये सारी चीजें, स्टेजिंग साइड, मल्टी साइड मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपके आगे देखने को मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा सीडीएन है, जो सीडीएन है ये कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपने, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वर्डप्रेस होस्टिंग में आपके नॉर्मल होस्टिंग से, मतलब शेयर्ड होस्टिंग जो होता है उससे 20 गुना ज्यादा स्पीड वर्डप्रेस होस्टिंग देता है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग में सीडीएन होने की वजह से 20 गुना और स्पीड बढ़ जाती है। सिंपल भाषा में यही है, 20 गुना और स्पीड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? तो गाइज ये है कि सीडीएन डायरेक्टली वेबसाइट की स्पीड को नहीं बढ़ाता है, हर यूजर के लिए वेबसाइट की स्पीड को 20 गुना बढ़ाता है। ठीक है, आप बस यूं समझ लो, मान लो कि मेरा कोई यूजर है जो इंडिया में, दिल्ली में बैठा हुआ है, और जो सर्वर है वो यूएस में। अब दिल्ली से यूएस तक का रिक्वेस्ट भेजने में कम से कम 4 सेकंड का टाइम लग जाएगा, और रिक्वेस्ट को आने में 4 सेकंड का टाइम लग जाएगा, मतलब टोटल मिला के 4 सेकंड का टाइम लगेगा। और ये 4 सेकंड का टाइम सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन वेबसाइट के इस दुनिया में इसको बहुत ज्यादा माना जाता है, गूगल की नजर में बहुत ज्यादा है 4 सेकंड। तो इस 4 सेकंड को कम करने के लिए क्लाउड फ्लेयर को एक्टिवेट करना होता है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है ब्लूहोस्ट के केस में। तो उसके बाद 20 से, मतलब माइक्रो सेकंड्स की बात कर रहा हूं, मतलब आधे सेकंड में या फिर उससे भी कम सेकंड में वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, तो 20 गुना जो है स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है हर यूजर के लिए, उसके नजदीकी सर्वर से उठा के उसको डिलीवर किया जाता है, ना कि यूएस में पड़े हुए सर्वर से। हालांकि हम इंडियन सर्वर ले सकते हैं यहाँ पे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन गाइज इसमें थोड़ा सा यूं रहता है ना कि यूएस का इंटरनेट का स्पीड काफी अच्छा रहता है ना। इंडिया का इंटरनेट का स्पीड इतना ज्यादा होता नहीं है, भले ही पास होता है लेकिन इंटरनेट का स्पीड इतना होता नहीं है। तो हाँ, आप ले सकते हो, आप जो भी चाहे वो ले सकते हो, क्योंकि सीडीएन तो एक्टिवेट होना ही होना है, ऑटोमेटिकली सीडीएन एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी सर्वर लो, कोई इश्यू नहीं है। मैं यूएस का लेता हूँ, वो मेरा प्रीफर्ड रहता है कि मैं हमेशा यूएस का लेता हूँ। ठीक है, वो अलग चीज है, आप इंडिया का ले सकते हो, यूएस का ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, क्योंकि आपका सीडीएन एक्टिवेट होता है, सब बराबर हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं रिन्यूअल पे एक्स्ट्रा पैसा कैसे बचा सकते हैं। तो गाइज आपने ले लिया, मान लो कि चॉइस प्लस प्लान 1 साल के लिए। ठीक है, अब आपको इसको रिन्यू करना है अगले साल। अब अगले साल जब आप इसको रिन्यू करने जाओगे तो क्या होगा? चॉइस प्लस प्लान को जब आप रिन्यू करने जाओगे तो आपको 500 रुपए हर महीने पे करना पड़ेगा। ये यही लिखा हुआ है ना, यही रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको ऐसा नहीं है। आप इस नंबर पे कॉल करना 180041944426। इस नंबर पे कॉल करके आप बोलना 1 महीने पहले, रिन्यूअल से 1 महीने पहले। ठीक है, मतलब 12 महीने बाद आपका रिन्यूअल आता है, तो 1 महीने 11 महीने बाद आपको कॉल करना है इस नंबर पे, और उनको बोलना है कि हमें अपने रिन्यूअल पे डिस्काउंट चाहिए, और 1 महीने बाद मेरा रिन्यूअल है। तो वो लोग आपको डिस्काउंट जरूर देंगे। वो इसलिए क्योंकि होस्टिंग के बिजनेस में मेन प्रॉफिट बनता है रिन्यूअल के टाइम पे, तो वो आपको कभी जाने नहीं देंगे, है ना। वो आपको रिन्यूअल पे डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट ये रहेगा कि आपको एक प्रोमो कोड दिया जाएगा या फिर एक डिस्काउंट लिंक दिया जाएगा, और मोस्टली आपको डिस्काउंट लिंक ही दिया जाता है आपके मेल आईडी पे या फिर चैट पे, जैसे भी आप उनसे बात करते हो तब। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आपकी जो प्राइसिंग वापस हो जाएगी यही, यानी कि 499 की जो होस्टिंग है वो आपको 279 में मिल जाएगा। ठीक है, 3 साल के लिए लोगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। 1 साल के लिए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूं कोई भी प्लान। ठीक है, खासकर बेसिक प्लान तो मैं बिल्कुल भी 1 साल के लिए रेकमेंड नहीं करता हूं। बेसिक प्लान तो आप 3 साल के लिए ही लो, है ना, क्योंकि इतना सस्ता है तो 3 साल के लेना ही समझदारी है। अगर आप बेसिक प्लान लेते हो तो आपको बहुत पैसा बचेगा। मैं कह रहा हूँ ना, सीधे सीधे 9,000 रुपए का तो डिस्काउंट आपको ऐसे ही हो जाएगा। रिन्यूअल पे वापस आपको डिस्काउंट होगा अगर आप 3 साल के लोगे तो, वो भी अच्छी बात है। और 1 साल के लोगे तब भी रिन्यूअल पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा 3 साल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि कम से कम 10-15-20 हजार रुपया बचा लोगे रिन्यूअल पे। मेरे टेक्निक को यूज करके 3 साल के ले लोगे तो कम से कम 10-15-20 हजार रुपया बचा लोगे, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और साथ में जो डिस्काउंट लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो इन सभी
रिसोर्सेस का यूज करके आप अपना बिजनेस बनाओ घर बैठे बैठे, और या फिर अपना ब्लॉग बनाओ और घर बैठे बैठे आप अर्निंग करो, क्योंकि गाइस एक पैसिव इनकम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आज के डेट में। और पैसिव इनकम कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि आप अपने कंपनी में जिस इंक्रीमेंट की उम्मीद करके पूरे साल काम करते हो ना, उस इंक्रीमेंट की उम्मीद को छोड़ के आप काम कर पाओगे। इससे आपका क्या होगा कि एक तो आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा, कंपनी में आपकी वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि आप इंक्रीमेंट के लिए काम नहीं करोगे, आप काम में अपना पूरा आउटपुट दे पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में इंक्रीमेंट की बात नहीं होगी, है ना। तो आप पूरा आउटपुट दे पाओगे कंपनी को और ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर से हो सकता है अगर आपका बिजनेस 5-6 महीने में चलना शुरू हो जाए, 18 महीने बाद तो सबका बिजनेस चलता है, लेकिन 18 महीने तक टिकने वाले लोग चाहिए। अगर आप 18 महीने तक टिक गए तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको जॉब करने की जरूरत पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे इतनी अर्निंग कर पाओगे कि आपको जॉब पे जाने का ना तो टाइम मिलेगा और ना ही आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जॉब से कम 4 या 5 गुना ज्यादा कमा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन बने रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि शुरू में आपके ब्लॉग पे व्यू नहीं आ रहे 1-2 महीने, तो आप तीसरे महीने तक आपने काम करना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हो तो गाइज मैं पहले ही बोल दूं कि 2-3 महीने का काम नहीं है ब्लॉगिंग, आपको मिनिमम 6 महीने देना है, और 6 महीने से 18 महीने के बीच में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और 18 महीने के बाद एक बड़ा सा बूम देखने को मिलेगा आपको। यानी कि अगर आप 18 महीने तक 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे तो 18 महीने बाद आप 5 लाख रुपए कमा रहे होंगे, ठीक है, महीने के। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कि 18 महीने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि मिनिमम ऑनलाइन वर्ल्ड में 18 महीने आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना है, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं, किससे बनाने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।